बाबा साहब की वजह से ही मिला। बाबा साहब एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बाबा साहब एक विचार है। पत्थर की मूर्तियाँ नहीं कि बाबा साहब को तोड़ दिया जाएगा तो बाबा साहब नष्ट हो जाएंगे। एक विचार है और उसी विचार का है कि इस देश की आधी आबादी भी हो रही, सिर्फ इस देश के बहुजन समाज के लोग ही नहीं, वो समर्ण महिलाएं भी अगर आज जो संसद में बैठी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो चाहे किसी पार्टी में है, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। लेकिन अफसोस इस बात की है, जिस बहुजन समाज के लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं उसी बहुजन समाज के लोग भाजपा में बैठे हुए हैं और इस अपराध को जो अमित शाह ने किया है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका लालच के माध्यम से जमीर मर चुका है। तो ज़रूरत है उनकी भी जमीर जगे, नहीं तो आने वाली स्थिति में जो मनवादी सिद्धांत, बाबा साहब का अपमान करने का सीधे उद्देश्य ये है कि वो मनवादी सिद्धांत लागू करना चाहती है, इसलिए भारतीय संविधान को ध्वस्त करके मनवादी विचारधारा लागू करती है। वो नहीं चाहती है कि समाज के जो गरीब, ऐसा हो पाएगा क्या? अब संभव नहीं है। जब बाबा साहब के जो संघर्षों का इतिहास है, उस इतिहास के साथ समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसा वो कभी संभव नहीं है, चाहे कितना भी प्रयास कर। ठीक है, बहुत बहुत भारत के गृह मंत्री जिनको ताड़ीपार की सजा हो चुकी है और 140 दिन वह गुजरात प्रदेश से बाहर रहे थे, ऐसे व्यक्ति को भारत के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी की एंड कंपनी ने गृह मंत्री बना दिया है। ये बताइए कि मैं बता दूं, यदि कोई गृह मंत्री जो आपराधिक किस्म का है, जिसका आपराधिक इतिहास रहा है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो क्रिमिनल रहा है, उसको गृह मंत्री बना दिया जाए, ये देश में चरम सीमा पर जातिवाद बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। जिस तरह से गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया है, कहा है कि ये अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो मैं बता दूं, अरे गृह मंत्री, तुम मेरे भगवान को, मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आराध्य हैं, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, तुम्हारे देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, न तुम्हारे किसी आराध्य की पूजा करते हैं। यदि तुम अपमानित करोगे भारतीय संसद में तो तुम लोगों को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और इस देश की सत्ता से तुम लोग उखाड़ को फेंकेंगे। तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक अमित शाह देश के गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देते और उनको बर्खास्त नहीं किया जाता। मेरे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं जय भीम पासवान जी। मैं चाहूँगा यही जी कि नरेंद्र मोदी जी, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनको ताड़ीपार जी को हटाया जाए। ऐसे कि बाबा साहब के बारे में जो टिप्पणी बोले हैं उनको नहीं बोलना चाहिए। ये बताइए, जब भगवान पत्थर की मूर्ति में रहते तो हॉस्पिटल लोग काहे जाते हैं? जब भगवान जब ठीक कर देते हॉस्पिटल लोग काहे जा रहे हैं? कोर्ट न्यायालय काहे आ रहे हैं? ठीक है ना। मेरे बाबा साहब का अपमान हुआ है, हम लोग अपमान नहीं सहेंगे। देवरे में और बड़ा, इससे बड़ा आक्रोश और होगा, ठीक है ना। जब इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या होगा? नहीं देते हैं तो इसके बाद और भूचाल देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए, आप मेरे साथ राकेश जी जुड़ गए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ मैं अपने चैनल और पत्रकारों के, कि जिन्होंने इस हम लोग के छोटी सी छोटी मुद्दे को ये लोग समाज में दिखाने का कार्य करते हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज एक ताड़ीपार, जिसने भारत के संविधान लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, जिन्होंने ये बार बार अंबेडकर अंबेडकर कहा, इसके लिए हम लोग के अंदर, हमारे जितने नौजवान पुरुष हैं, हमारे बहुजन समाज के जितने भाई हैं, हम सभी के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। जब ये ताड़ीपार, जब वो अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देता है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। मेरे पास बालवीर जुड़ गए हैं। बालवीर, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? देखिए सर, बाबा साहब हमारे एक विचार हैं और हमारे आदर्श हैं, और हमारे आदर्श के साथ हमारे पूरे भारत के आदर्श हैं बाबा साहब। पूरे विश्व ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनको, पूरे विश्व में जाना जाता है। और हमारे बाबा साहब के ऊपर अगर गलत अमित शाह टिप्पणी किए हैं, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं और पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और वो आंदोलन देखने लाए रहेगा। ये मनुआ है, बाबा साहब का संविधान कैसे चलता है हम बता देंगे। कहीं से न कहीं से बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के अपमान को लेकर जितना आक्रोश है लोगों के अंदर, बाबा साहब के चाहने वालों के बीच, तो मेरे साथ एक और सुभाष जुड़ गए, मैं इनसे भी बात करूंगा। इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि संविधान के, एक संसद के अंदर जो है अमित शाह जो है इतनी बड़ी बात कह दी है, बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है? देखिए, हम आपके माध्यम से यही कहेंगे कि इस धरती पे ही स्वर्ग और नर्क है। उसको जहाँ स्वर्ग है वहाँ अमित शाह चले जाएं। हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसी संविधान में स्वर्ग और नर्क है। वो जो है स्वर्ग जो भेजना चाहते हैं वो स्वयं चले जाएं।
वो पद से इस्तीफा दें, नहीं तो इसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में 2029 में पूरी भाजपा साफ हो जाएगी। और ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में भी भाजपा साफ होगी, 2029 में भी भाजपा साफ होगी केंद्र में। क्या कहेंगे सर आप? क्या नाम है, पहले परिचय बताइए। अजय कुमार नाम है। अजय कुमार जी, हाँ। क्या कहेंगे जो ये आक्रोश है लोगों का, ये आक्रोश किस लिए है और इस पे क्या कहेंगे आप? ये आक्रोश जो अमित शाह ने कहा था जी कि बाबा साहब का नाम बार बार ले रहे हो, अगर इतना नाम जो है कि भगवान का लो तो स्वर्ग में चले जाओगे। अब तो ये बहुजन समाज वकील साहब जुड़ गए हैं जिन्होंने अभी ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन देने के बाद ये क्या मंशा रही बीजेपी का और गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान देने के लिए सांसद में? देखिए, मंशा तो साफ स्पष्टवादी है कि ये लोग मनुवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। गोलवकर समाज के लोगों हैं, लोग की जो विचारधारा पर चलते हैं, हम लोग उससे चलते नहीं। हम लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, हम अपने संविधान पे विश्वास करते हैं। हम अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहना चाहते हैं। और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो क्या नाम है, जो गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है, वह पूरे बहुसंख्यक जो समाज है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं से उन्होंने खेलने का काम किया है, आहत करने का काम किया है। तो हम चाहेंगे कि अपने गृह मंत्री को तो इस आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए और जनता से जो है पूरी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह का दोबारा बयान नहीं देना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ के करोड़ों जो भारतवासी हैं, बहुजन समाज हैं, उनके दिलों में वास करते हैं। बहुजन जिन्होंने एक ऐसे शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, दलित समाज को उन्होंने जो है न्याय दिलाने का काम किया, उन्होंने जो है समरसता से स्थापित करने का काम किया, समानता देने का काम किया। तो हमको लगता है कि वो इसलिए हमारे भगवान है। उन्होंने ऐसा ये जो आप और हम आज जो यहाँ पर खड़े होकर बोल भी रहे हैं, यह बोलने का अधिकार भी देने वाले डॉक्टर भीमराव। क्यों नहीं चाहती है बीजेपी मानवता, प्रेम और भाईचारा इस देश में कायम रहे? क्यों नहीं चाहती है? देखिए, मानवता का जो रहती तो वो फिर मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढती। आप सोचिए ना, ये क्या हो रहा है? ये सब जो है पीछे का कारण क्या है? कारण के पीछे का मुख्य रीजन है कि लोगों को धर्म के अफीम को लोगों को फैला दिया जाए, और उसके आधार पर हम रोड को जो है पूरे वोट को पोलराइज करें और राज करें। बस इनके अंदर यही काम है। आप बताइए, जो महंगाई का मुद्दा है, जो लोग सड़क पर बेरोजगारी का मुद्दा है, वह कभी नहीं आता है। इनके तो मुद्दे में है ही नहीं, ये तो डिबेट करते ही नहीं है। बिल्कुल भग जाएंगे ना वो। बस उनके पास यही एक अस्त्र है कि मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढने। उस नेशनल मीडिया को क्या कहेंगे जो इस पे कवरेज नहीं दे रही है, इसको प्रो नहीं कर रही है? वो तो बिकी हुई मीडिया है सर, और उसमें क्या बताएं, इस देश की मीडिया बिक चुकी है। जो तनख्वाह पर आदमी काम करेगा वो हमारी आपकी बात नहीं कर सकता। आज बहुजन समाज में सबसे बड़ी आज कमी है तो हमारी मीडिया नहीं है। यदि हमारी मीडिया रहती तो हमारा आवाज़ बुलंद रहता, और इनकी हिम्मत नहीं थी। और आज लोग समाज जो देख रहे हैं आज जो है, आज बहुजन समाज। मेरे साथ एक और शख्स जुड़ गए हैं, अपना परिचय बताइए सर अपना। मेरा नाम रामनिवास पासवान है। मैं जिला साहब क्या कह रहे हैं, ये जो आक्रोश है बहुजनों का जी, ये कहाँ तक ले जाएगा बीजेपी को? देख जी, जान जाइए, अमित शाह जी एक बात कान खोलकर सुन लें। अगर यह बात हम लोग की पहुंच जाती है तो मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये दलित समाज जो आप समझ रहे हैं वह समझते रहिए, वह दलित समाज वो नहीं है। आपके पूरे कार्यकाल में जो दलित समाज ने जो झेला है, जो देखा है, आपकी वो आज उस भाषा को आप बोल करके अपनी मनुवादी जो सोच है, भावना है, उसको आपने उजागर किया है। आपको पीड़ा है, मुझे पता है, हम दलित समाज जानता है कि जो 5000 वर्षों से जो आप लोगों ने मलाई काटा है, जो हमको गुलाम बना करके, हमको शूद्र बना करके, दलित बना करके, और जो आज मिलना शुरू हुआ है बाबा साहब के संविधान की वजह से। आज बाबा साहब ने जो हम दलितों, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज के लोगों को दिया है, यह आपको पीड़ा है। इसी पीड़ा में आप इस तरह का उल्टा पुल्टा उटपटांग बयान दे रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी जान जाइए, वह समय बहुत दूर चला गया है। आपके ईंट में ईंट बजा करके यह दलित समाज आपको जवाब दे देगा, और आपको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो यह दलित समाज चैन से बैठने वाला नहीं है। पूरा देश जो है बाबा साहब और भारतीय संविधान के साथ इस बार खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा? एकदम खड़ा है। आप उठाकर आंख देख लीजिए, पूरे देश का दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, SC ST सारे समाज के लोग इनके खिलाफ खड़े हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भारत जो है भारत जो है देश बाबा साहब के भारतीय संविधान से चलता है ये देश, और उसी संविधान और उसी बाबा साहब के ऊपर जो है अपमान भरी टिप्पणी की गई है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा। तो आज पूरा देश जो है बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको लेके जो है सड़कों पर उतर गया है। एक विरोध देखने को मिल रहा है हर सड़कों पर। मेरे साथ एक शख्स जुड़ गए हैं, परिचय बताइए सर। आनंद प्रकाश चौरसिया, राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी जी। मेरा कहना यह है कि अमित शाह ने जो कहा है
कि भगवान का नाम लेते स्वर्ग में चला जाते, तो भगवान का नाम ले स्वर्ग में चला जाए। भगवान का नाम लेकर स्वर्ग में जाने वाली वही बात है जैसे 15 लाख रुपया मिल रहा था लोगों का। लेकिन यहाँ पूरी आम देख रही है। आधी आबादी इस देश की जो महिला है, 2 करोड़ रोजगार भी मिल रहा था। आधी आबादी जो देश की महिला है, उसको भी अगर आज सम्मान मिला है तो